नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसान आज देश भर में 4 घंटे तक रेल रोकेंगे। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि इसका वक्त दिन में 12 बजे से 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसे देखते हुए देश भर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं, लेकिन 4 राज्यों में इन्हें विशेष अलर्ट पर रखा गया है। ये राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान लगभग 3 महीने से सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं। इस बीच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के बाद पुलिस ने आने जाने के लगभग सभी रास्तों को बंद कर दिया है, जिसके बाद बुधवार को सिंगू बॉर्डर के पड़ोस में स्थित शिवा मार्केट के कुछ व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से मुलाकात की। उन्होंने रास्तों को खोलने की अपील की जिससे वो अपनी दुकानें खोल सकें। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार व्यापारियों ने कहा कि 26 जनवरी से पहले वो अपनी दुकान खोल पा रहे थे और कुछ ग्राहक भी आते थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और रास्तों को बंद कर दिया। हाथ में एप्लीकेशन थामे हुए वहां तैनात पुलिसकर्मियों से व्यापारी बड़े अधिकारियों से मिलने की अपील करते रहे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने ये कहकर उनसे जाने को कहा कि अधिकारी अभी बात करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कांग्रेस ने पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि श्रोमणी अकाली दल को करारा झटका लगा है। पंजाब में अकाली दल की बैसाखी के सहारे राजनीति करने वाली बीजेपी भी पूरी तरह साफ हो गई है। पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी अपनी ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। कांग्रेस ने पंजाब के 8 में से 7 नगर निगमों में जीत दर्ज कर ली है। इनमें मोगा, अबोहर, बठिंडा, कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट और बटाला शामिल है। मोहाली नगर निगम के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे क्योंकि यहां 2 वार्डों में फिर से मतदान हुआ है। वहीं 109 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कांग्रेस को 1078, अकाली दल को 251, आम आदमी पार्टी को 50, बीजेपी को 29, बीएसपी को 5, 175 वार्डों पर निर्दलियों को जीत मिली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 10वें दिन बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की कीमतों में 32 पैसे तो डीजल की कीमतों में 34 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 96 रुपये 32 पैसे हो गई हैं और डीजल की कीमतें 87 रुपये 32 पैसे हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 89 रुपये 88 पैसे तो डीजल की कीमतें 80 रुपये 27 पैसे पर पहुंच चुके हैं। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 91 पैसे तक की बढ़त की गई है तो डीजल की कीमतों में 3 रुपये 17 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसी साल अब तक तेल की कीमतों में 21 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में मात्र 2 महीनों में 6 रुपये का इजाफा हुआ है। बता दें, कुछ जगह पेट्रोल की कीमतों ने शतक जड़ दिया है। इसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर का नाम शामिल है, जहां बुधवार को पेट्रोल 100 रुपये 13 पैसे पर बिका। मध्य प्रदेश के अनूपपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जानवरों के लिए चारा लेने गई 3 नाबालिग दलित लड़कियों में से 2 के शव मिले हैं, जबकि एक बेहोशी की हालत में मिली हैं। परिजनों का कहना है कि 3 लड़कियां आपस में बंधी हुई थी। वाकया उन्नाव के बबरूहा गांव का है। बुधवार को दोपहर बाद करीब 3 बजे तीनों लड़कियां रोज की तरह गांव के जंगल की तरफ जानवरों के लिए चारा लेने निकली, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आई। सभी बच्चियां आपस में चचेरी बहनें हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बुधवार रात बम से हमला हुआ, जिसके बाद मंत्री बुरी तरह से घायल हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस घटना की निंदा की। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार में श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर कोलकाता जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे कि तभी अज्ञात हमलावरों ने मंत्री पर बम से हमला किया। हमलावर के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या के बाद बीजेपी नेताओं का आना जाना जारी है। नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने रिंकू शर्मा के परिजनों से मुलाकात की और घर के पड़ोस की सड़क को रिंकू शर्मा चौक के नाम पर करने की बात कही। इससे पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने परिवार से मिलकर 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि रिंकू शर्मा की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। बता दें, इस मामले में पुलिस कह चुकी है कि उसको कुछ भी धार्मिक एंगल नहीं दिखता है। रिंकू की हत्या दोस्तों के साथ हुई जन्मदिन की पार्टी के बाद की गई थी। पार्टी में इन लोगों के द्वारा साथ में शुरू किए गए रेस्टोरेंट के बंद हो जाने को लेकर बहस हुई। मामले में आरोपी 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
अमेरिका ने अब ऐलान किया है कि इस महीने के अंत तक वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को $200 मिलियन देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने इस बात का ऐलान किया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को पैसे देने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने WHO पर आरोप लगाया था कि ये चीन के इशारे पर काम करता है। आज IPL 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। नीलामी के लिए कुल 292 खिलाड़ियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 164 भारतीय हैं और 125 विदेशी हैं। नीलामी के दौरान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और इंग्लैंड के खिलाड़ी ऑलराउंडर मोइन अली पर सबकी नजर रहने की उम्मीद है। चेन्नई में नीलामी आज दोपहर 3 बजे शुरू होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।